नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है समीर राज और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के कला एवं संस्कृति से है। झारखंड के कला एवं संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है वो है आपका झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। इससे पहले हम झारखंड के कला एवं संस्कृति से संबंधित 3 टॉपिक कर चुके हैं। झारखंड के लोक नृत्य, झारखंड के लोकगीत, झारखंड के लोक नाट्य। आज का जो टॉपिक है वो झारखंड के वाद्य यंत्र है। तो झारखंड के वाद्य यंत्र कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित आज आपको हम बता रहे हैं। झारखंड के वाद्य यंत्र के तहत एक आता है तंतुवाद, दूसरा सुशिरवाद, तीसरा तालवाद। ठीक है, और इस तालवाद के अंतर्गत 2 चीज आता है। कौन कौन सा चीज? तो एक होता है अवनद्यवाद और दूसरा जो है इसी के तहत आएगा आपका घनवाद। तो देखिए तंतुवाद क्या होता है। तंतुवाद ऐसे वाद्य जिसको हम तार के कंपन के माध्यम से बजाते हैं, जो कि तार के द्वारा बना होता है। तार के द्वारा बना हुआ वाद्य यंत्र कौन कौन सा होता है? जैसे कि एक तारा, टुईला, बीना, सारंगी, ये सब क्या हुआ? ये सब तंतुवाद है। सुशिरवाद वैसे वाद्य जिसको हम फूंक के बजाते हैं, मतलब फूंक के जो बजता है वो क्या होता है? सुशिरवाद। सुशिरवाद के तहत आपका जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि मुरली हो गया, जैसे बांसुरी हो गया, जैसे कि सिंगा हो गया, ये सब क्या है? सुशिरवाद। और तालवाद जिसको कि हम पीट के बजाते हैं, पीट के बजाने वाले वाद्य को क्या बोला जाता है? तालवाद। इसमें जो है एक अवनद्यवाद। अवनद्यवाद क्या होता है? वैसे वाद्य जिसको चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, चमड़ा से बना हुआ वाद्य कहलाता है आपका अवनद्यवाद। और घनवाद क्या होता है? जिसका निर्माण कांसा से किया जाता है। कांसा समझ रहे हैं? कांसा से जो बनता है वो होता है घनवाद। तो अवनद्यवाद के तहत कौन कौन सा चीज आ सकता है? जैसे ढोल, नगाड़ा, मंदर। घनवाद के तहत कौन कौन सा चीज आ सकता है? जैसे कि झाल, झांझ, मंजीरा, ये सब। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे विस्तार में। तंतुवाद, यहाँ पे एक परिभाषा है, वैसे वाद्य यंत्र जिसको तांत या तारों के माध्यम से बजाते हैं और संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाता है? तंतुवाद। जैसे इसके तहत आपका झारखंड से संबंधित जो पूछा जाता है, जैसे कि एकतारा, केंद्री, भुआंग, टोहिला, सारंगी। इसके अलावा और सारे तंतुवाद आप लोग जानते होंगे, जैसे गिटार, वायलिन, ये सब होता है ना। तो झारखंड से संबंधित जो पूछा जाता है यही सबसे पूछा जाता है। तो डिस्कस करते हैं हम एकतारा से। एकतारा जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें एक तार होने के कारण एकतारा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है एक तार है, तो एक तार होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? एकतारा बोला जाता है। इस वाद्य यंत्र को लौकी जिसको कद्दू बोलते हैं, कद्दू के आधे कटे हुए खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। यह साधुओं और फकीरों की पहचान का वाद्य यंत्र है। तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए झारखंड का कौन सा वाद्य यंत्र है इसमें एक तार होता है, तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, एकतारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है, ये पूछेगा कि साधुओं और फकीरों का कौन सा वाद्य यंत्र है। तो साधुओं और फकीरों का कौन सा वाद्य यंत्र है? तो एकतारा। अगला वाद्य यंत्र जो है उसका नाम है केंद्री या केंद्रा। केंद्रा या केंद्री। यह संथालों का प्रिय वाद्य है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संथालों का प्रिय वाद्य कौन सा है? तो केंद्री या केंद्रा। इसमें 3 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में झारखंड के जो भी एग्जाम देखे होंगे आप लोग क्वेश्चन, या हमको उतना सा आइडिया है कि झारखंड का जो है इसको क्या बोला जाता है? झारखंडी वायलिन बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि झारखंडी वायलिन कौन सा वाद्य यंत्र को कहा जाता है, तो किसको कहिएगा? केंद्रा या केंद्री। अगला जो है, अगला है भुआंग या बुआंग, दोनों नाम है। यह भी संथालों का प्रमुख वाद्य है। ठीक है, इसका निर्माण लौकी के प्रयोग से किया जाता है। लौकी, कद्दू, कोहड़ा जो ये सब देखते हैं वो सूखा हुआ लौकी के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है। इसमें धनुष टंकार जैसी आवाज निकलती है, इसको आप याद रखिएगा। भुआंग या बुआंग में कैसा आवाज निकलता है?
तो धनुष टंकार जैसी आवाज निकलती है। अगला ये वाद्य यंत्र है टुईला, या इसका और एक अन्य नाम है, इसको टोहिला भी बोला जाता है, टुईला या टोहिला। इसका निर्माण कैसे होता है? लौकी एवं खोखले बांस का प्रयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। ये तो नहीं पूछेगा कि इसका निर्माण कैसे होता है, एग्जाम से संबंधित जो भी पॉइंट पूछेगा वो हम आपको इम्पोर्टेंट कर देंगे, ठीक ना। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। इसकी वादन शैली कठिन होने के कारण इसके वादक अब लुप्तप्राय हो रहे हैं। मतलब इसका वादन शैली इतना कठिन है कि इसके वादक जो हैं अब नहीं के बराबर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये है टुईला आपका। अगला जो है वो कौन सा है? बनम। इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। यह टुईला प्रकृति का ही वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र जो है टुईला प्रकृति का ही है, ठीक है। आगे देखिए सुशीरवाद। सुशीरवाद अभी हम जस्ट चर्चा किए कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसको फूंक करके बजाया जाता है, ऐसे वाद्य यंत्र जिसे फूंक करके बजाया जाता है वो क्या कहलाता है? सुशीरवाद। इसके तहत आपका जैसे शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, सिंगा हो गया, मदन भेरी हो गया, मुरली हो गया, इत्यादि और सारे वाद्य यंत्र हैं जिसको फूंक के, जैसे कि शंख भी फूंक के बजाया जाता है। लेकिन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है, शंख भी आपका फूंक के बजाया जाता है, आप जान रहे हैं। उसके अलावा बीन भी आपका फूंक के बजाया जाता है, बीन सपेरा वाला बीन बजाया जाता है, और सारे हैं। लेकिन आपका झारखंड में जो एग्जाम के तहत पूछा जाता है वो शहनाई, बांसुरी, सिंगा, मदनभेरी, मुरली इत्यादि यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला जो है बांसुरी, यह झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद है। झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद, आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद कौन सा है, तो कौन सा है? बांसुरी, ठीक है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है, बांसुरी का निर्माण बांस से किया जाता है, तथा डोंगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनती है। एक डोंगी बांस होता है जिससे कि सबसे अच्छा बांसुरी बनता है। दूसरा जो है आपका क्या है? मुरली। देखिए मुरली और बांसुरी में अंतर क्या है? देखिए ये जो बांसुरी है इसमें जो है यहाँ पे देखिए ये ओठों के पास सटा के बजाया जाता है, इसको इस तरह से बजाया जाता है। लेकिन ये बांसुरी जो है इसको मुंह में डायरेक्ट डाल के, मुंह के अंदर डाल के बजाया जाता है। आप मेले उले में देखे होंगे, मेले उले में ये बिकता है बच्चा के लिए, बच्चा बजाता है इसको मुंह में डाल के। तो बांसुरी सिर्फ इतना ही अंतर है मुरली और बांसुरी में। तो ये हो गया बांसुरी। अगला जो है मदन भेरी, यह एक सुशीरवाद है, जान ही रहे सुशीरवाद है। इसे लकड़ी के एक सीधी नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर बनाया जाता है। मतलब लकड़ी का एक सीधी नली होती है, आगे साइड पीतल का एक नली जोड़कर बनाया जाता है। इसे विवाह, छऊ नृत्य के समय ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों के सहायक वाद्य के रूप में बजाया जाता है। तो मदन भेरी जो है एक सहायक वाद्य है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो वाद्य है वो शहनाई, इसको शहनाई ही बोला जाता है, मंगल वाद्य एक तरह का है, ठीक है। झारखंड के जनजाति समुदाय में शादी, विवाह, पर्व, त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई का वादन किया जाता है। इसका प्रयोग छऊ, पाइका, नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। देखिए शहनाई, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसके प्रमुख गायक रहे हैं, बहुत फेमस गायक रहे हैं शहनाई वादन के लिए। तो ये है शहनाई। अगला जो है वो है सिंगा। सिंगा नाम से ही पता चल रहा है, सिंगा मतलब बैल या भैंस के सींग से बनाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सिंगा। मतलब इसका जो निर्माण किया जाता है बैल या भैंस के सींग से निर्माण किया जाता है। इसमें सींग के नुकीली सिरे पर, नुकीली सिर जो यहाँ देख रहे हैं, इस पर छिद्र किया जाता है और फूंक मारकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। बस झारखंड से संबंधित जो भी आपका वाद्य यंत्र है, ये पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट हम लाएंगे अगले वीडियो में।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।